आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में आज पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सांसदों से रखी गई अपेक्षाओं को सभी गंभीरता से लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को युवाओं और उत्पादकों के लिए बड़ा अवसर बताया। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे चौथी किस्त के तहत प्रदेश के 1,17,000 किसानों को लगभग 200 करोड़ रुपए की भावांतर राशि जारी करेंगे। यह राशि 20 दिसंबर 2025 से योजना की समाप्ति तक सोयाबीन बेचने वाले किसानों को दी जाएगी। अब तक प्रदेश में 7,10,000 किसानों को 1492 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मल्हारगढ़ में 69 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। इसमें बजट से पहले देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और सरकार के आकलन को बताया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि जीएसटी की दरें घटाने से बाजार में मांग को सहारा मिला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार आज पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री के निधन पर राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। वहीं बारामती विमान हादसे की जांच तेज कर दी गई है और दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वे कल डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के दूसरे परिसर, विधायक छात्रावास और वन्य जीव स्वास्थ्य तथा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान वे डिब्रूगढ़ में 35,000 दर्शकों की क्षमता वाले आधुनिक स्टेडियम के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ होगा। इस समारोह का आयोजन राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में शाम 4:30 बजे भोपाल के लाल परेड मैदान में किया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस बैंड, पुलिस ब्रास बैंड और आर्मी बैंड द्वारा संगीतमय प्रस्तुतियां और मार्च पास्ट होगा। सोने और चांदी के दाम लगातार चौथे दिन अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 10 ग्राम सोने का भाव 11,486 रुपये बढ़कर 1,76,121 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 27,666 रुपये बढ़कर 3,85,933 रुपये पर पहुंच गई है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में बीते 2 दिनों से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और करीब 60% हिस्से में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। हालांकि आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन 31 जनवरी से एक बार फिर मावठा गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 फरवरी को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का कल कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया। गुना के शासकीय महाविद्यालय चांचौड़ा बीनागंज में युवा संगम कार्यक्रम के तहत कल 218 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा जिले में यातायात जागरूकता अभियान के तहत पंधाना बस स्टैंड पर कल यातायात पुलिस द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। और 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड से कल 50 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद भारत सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बनाए हुए है। सीरीज का आखिरी मैच शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।